जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एसपी जायसवाल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जायसवाल एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हम लोग सीखेंगे वो घनमूल कैसे निकालते हैं किसी भी संख्या का, वो पार्ट मैं आज आपको सिखाऊंगा। ठीक है। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि क्यूब कैसे निकालते हैं किसी भी संख्या का। ठीक है। 2 डिजिट का हमने सिखाया था। 2 डिजिट का ही बहुत है, जिसमें यूनिट प्लेस पे 1 हो या 10 प्लेस पे 1 हो या दोनों डिजिट सेम हो या दोनों डिजिट डिफरेंट हो। ये 4 टाइप के रूल्स जो है वो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में सीखा था। आप लोगों ने पसंद किया, तहे दिल से धन्यवाद दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ठीक है। इस वाले वीडियो लेक्चर में मैं क्यूब रूट निकालना सिखाऊंगा कि किसी भी संख्या का क्यूब रूट निकालने के पीछे कौन से ट्रिक होते हैं और क्या उसमें टेक्निक अपनाना चाहिए। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पर क्यूब रूट निकालने के 2 मेथड होते हैं। एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड मेथड। ठीक है। मैं हिंदी में यहाँ लिख देता हूँ, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि के द्वारा कैसे किसी भी क्वेश्चन का क्यूब रूट कैसे निकालना चाहिए वो सिखाया जाता है। ठीक है। ये मेन इंपॉर्टेंट होता है। इसमें भाग विधि का कुछ नहीं होता। स्क्वायर रूट में भी फैक्टराइजेशन मेथड आपने सीखा था। ठीक है। और डिवीजन मेथड भी सीखा था। यहाँ पर डिवीजन मेथड नहीं होता, यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड ही होता है। और दूसरा होता है शॉर्टकट मेथड। ठीक है। कोई भी परफेक्ट क्यूब है, ये 100% परफेक्ट क्यूब होना चाहिए, यानी उसका क्यूब रूट जो है वो नेचुरल नंबर में आ जाए तो फिर वो परफेक्ट क्यूब होगा। तो उसका पता करने के लिए बिना पेन पेपर इस्तेमाल किए हम लोग कैसे डायरेक्ट निकाल लेंगे क्यूब रूट, उसका ट्रिक हम लोग सेकेंड मेथड में सीखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सीखने चलते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकाला जाता है। ठीक है। अब जैसे ये संख्या आप देख रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड में मैंने 2 एग्जाम्पल लिया है। ठीक है जी। एक लिया है 125, दूसरा लिया है 1728। तो 125 आसान है, हम लोग सब जानते हैं 5 का क्यूब होता है ये। तो निकाला कैसे जाता है, तो 125 का इस तरह से हम लोग डिवाइड करके 5 का 5 से डिवाइड किया तो 25 आया, फिर 5 से किया तो 25 आया, 5 आया। ठीक है। तो 25 का 5 से हो गया। तो इस तरह से 5 × 5 × 5 3 टाइम्स लिखना है। 3 का ग्रुप बन गया 5 के लिए, तो उसमें से एक 5 बाहर आ जाएगा। ठीक है। तो ये 125 का 5 हुआ। इसी तरह 1728 को अगर हमें निकालना हो क्यूब रूट तो कैसे निकलता है, तो 1728 में हमने 3 से डिवाइड किया है। ठीक है। तो 3 से डिवाइड किया तो 576 हो गए। फिर 3 से किया हमने तो 192 हो गए। फिर 3 से किया, 3 से जब तक डिवाइड हो रहा है हम लगाते हैं। ठीक है। 64 आ गया। फिर हमने 2 से ना लगाकर डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है। तो कोशिश करेंगे बड़ी से बड़ी संख्या से डिवाइड करने का। हो सकता है मैं यहाँ पर 3 से ना डिवाइड करके डायरेक्ट 9 से भी डिवाइड कर सकते हैं, अगर ये नंबर 9 से डिवाइड है तो। ठीक है। तो 9 से डिवाइड है ही, इसलिए ये डायरेक्ट 9 से भी डिवाइड करते तो थोड़ा मेरे को लंबा ना हो करके थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है जी। तो 4 से किया हमने 16 आया, फिर 4 से किया 4। तो इस तरह से क्या मैंने दिखाने के लिए किया था कि 3 का 3 ग्रुप बन गए और फिर इधर 4 के भी 3-3 ग्रुप बन गए। तो इस तरह से 3 में से एक किसी भी नंबर का 3 ग्रुप बनता है तो उसमें से एक बाहर आता है। ठीक है। तो इसमें से 3 टाइम्स 3 था तो एक 3 बाहर आ गए, और इसमें 3 टाइम्स 4 था तो एक 4 बाहर आ गए, है ना। यही तो होता है क्यूब रूट में। तो ये इस तरह से जो भी बाहर निकाला है आपने उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है, तो वो आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर किसी भी संख्या का जो है फैक्टराइजेशन मेथड से आसानी से सॉल्व करके हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं। चलिए मैं एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ। सपोज डैट मान लिया मेरे को 3375 का क्यूब रूट निकालना है और मुझे नहीं आता कि इसका, याद नहीं है कि इसका क्या होता है। तो कैसे निकालेंगे, तो इस तरह से हम लोग जैसे एलसीएम में डिवाइड करते हैं ना, उसी तरह यहाँ पर हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले यूनिट प्लेस पे 5 है तो ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 से डिवाइड किया, 5 6 यानी 5 6 30, फिर 3 इधर आए, 5 7 35, फिर 2 बचे तो 2 5 5 5 25। फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा
ठीक है। तो फिर अभी 1 टाइम लगेंगे, फिर 1 इधर गया, 5 3 15, फिर 2 बचे, इधर 5 के साथ गए तो 25 हो गए, तो 5 बचे 25 हो गए। अभी भी फिर 5 से डिवाइड होगा ना, ठीक है। तो कितने टाइम्स करेंगे, 2 टाइम्स करेंगे, तो 5 2 जा 10, 3 बचा तो 35 हो गए, तो 5 7 जा 35। तो इस तरह से 27 बचे, तो 27 भी देखिए ऑलरेडी परफेक्ट क्यूब है, तो हम चाहेंगे तो आगे नहीं करेंगे, ठीक है। इसका डायरेक्ट 3 निकाल लेंगे और इस 5 में से 3 भी निकल जाए, एक 5 निकल जाएगा बाहर। तो मैं ये फिर भी करके दिखा देता हूँ। आगे अगर आप 3 से करोगे तो 9 बार में होगा, फिर आगे आप 3 से करोगे तो 3 टाइम्स हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 5 के जो है वो 3 ग्रुप हैं और 3 के भी 3 ग्रुप हो गए, तो इसमें से एक एक ग्रुप बाहर आएगा, ठीक है। तो एक 5 बाहर आया और एक 3 बाहर आया, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो ऊपर पूछा गया था इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, क्यूब रूट 15 आएगा, ठीक है जी। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से कोई भी संख्या हो हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से यहाँ पर करेंगे। बहुत से केस में क्या होता है, जैसे 3 यहाँ 3 टाइम्स है, किसी किसी केस में 3 4 टाइम्स से बच जा सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कंप्लीट फैक्टराइजेशन उसका नहीं होगा, वो अंडर रूट में ही वो पार्ट रह जाएगा, ठीक है। तो जिसका कंप्लीट नहीं निकालता वो परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब नहीं कहलाते, ठीक है। स्क्वायर में भी यहाँ 2 का ग्रुप बनाते थे स्क्वायर में, और क्यूब में 3 का ग्रुप बनाना पड़ता है, यही सीखे थे हम लोग, ठीक है जी। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड था आपका, ओके। अब हम लोग चल के सीखते हैं शॉर्टकट मेथड कैसे बनाना चाहिए। जैसे मान लिया किसी का क्यूब हमें पता है और उसका क्यूब रूट हमें निकालना हो तो परफेक्ट आएगा, ये हम श्योर हैं। जैसे बहुत सारे एग्जांपल नहीं होते, जैसे मान लिया किसी में क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है जिसमें आपको नंबर ऑफ पर्सन से ही निकालनी है, तो नंबर ऑफ पर्सन तो कभी भी अंडर रूट में नहीं आएगा, ना ही डेसिमल में होगा, तो वो 100% नेचुरल नंबर में आएगा। तो जिसका आंसर नेचुरल नंबर में हो, प्राकृतिक संख्या में हो, अगर उसका क्यूब रूट निकल जाए तो वो परफेक्ट क्यूब होता है। तो वो ऑप्शन दिया रहेगा, 4 ऑप्शंस रहेंगे, तो उस केस में चारों ऑप्शन में वो नेचुरल नंबर रहेगा, तो आप समझ जाओगे तुरंत कि यहाँ भी डायरेक्ट उसका शॉर्टकट मेथड से हम लोग इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वो हम लोग सीखते हैं कि उसका शॉर्टकट मेथड जो है हमारा वो क्या है। अब देखिए जो शॉर्टकट मेथड है वो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, वो आपको मैं कुछ एग्जांपल्स के द्वारा मैं ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है 1728, ये परफेक्ट क्यूब है। जब 17 से 28 का हम लोग परफेक्ट क्यूब निकालेंगे तो क्या आएगा, इसके पीछे लॉजिक क्या है, राइट साइड से आप यहाँ पर 3 नंबर का ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। राइट साइड से 3 का ग्रुप बना लिया, फिर उसको अलग पार्ट में कर लिया, ठीक है। और जो इधर बचेगा उसको आप अपने यहाँ पर ग्रुप में रख दो, ठीक है। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, है ना, रेड कलर से बताएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो मैंने आपको बताया कि आप राइट साइड से 3 डिजिट दीजिए, जैसे ये 3 डिजिट हम लिया, ठीक है, और फिर इसके बाद मेरे पास ये बच गया, ठीक है जी। तो जो राइट साइड से हमने 3 डिजिट छांट करके अलग कर लिए, तो उसमें से जो यूनिट प्लेस पे नंबर है वो क्या है, 8 है। तो ये 8 जो है किसके क्यूब में आता है, तो आपको 1 से लेकर के 10 तक के क्यूब के बारे में सोचना है। तो ये 2 के क्यूब में 8 आता है, तो इसलिए इस 8 का क्यूब रूट 2 होगा, तो यहाँ पर उसका 2 लिख लेंगे। अब इधर 1 बचा, या इस 1 नहीं होता कुछ और नंबर होता, तो इसके पहले जो परफेक्ट क्यूब होता वो उसका क्यूब रूट लेते। तो यहाँ पर 1 है तो 1 का क्यूब रूट 1 ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से आंसर 12 आ गया, ठीक है। इसमें अगर नहीं समझ में आया तो अगला वाले में समझिए। आप जैसे ये नंबर है तो राइट साइड से आप 3 नंबर अलग कर लेंगे, इसको अलग ग्रुप में बांटेंगे। यहाँ पर क्या है, तो 6 है, तो 6 जो है 1 से लेकर के 10 तक में 6 किसके क्यूब में आता है, तो 6 के क्यूब में ही आता है। 6 का क्यूब क्या होता है, 216। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि 6 का क्यूब 216 है, तो उसमें से 6 हुआ, तो वो 6 हमने यहाँ पर लिया है, ठीक है जी। फिर इसके बाद जो 46 है, तो ये तो परफेक्ट क्यूब नहीं है, लेकिन ये इसके जस्ट पहले परफेक्ट क्यूब कौन सा है, तो इसके जस्ट पहले परफेक्ट क्यूब है 3 का क्यूब 27, क्योंकि 4 का क्यूब 64, वो 46 के बाद का होगा। तो 46 से पहले का जो परफेक्ट क्यूब है वो 27 है, तो उसका क्यूब रूट हम लोग यहाँ पर 3 लेंगे। तो इस तरह से हमारा इसका आंसर क्या बना, 36 बना, ठीक है। क्लियर हुआ सबको। इसी तरह आगे देखिए 157464 है, तो राइट साइड से 3 नंबर को अलग करने के बाद
यहाँ पर जो नंबर बचे हुए 157 बचे, तो 157 से जस्ट पहले किसका परफेक्ट क्यूब होता है, तो 5 का क्यूब 125, फिर 6 का क्यूब 216, तो 216 तो ज़्यादा हो जाएगा 157 से, तो आपको कम वाले लेनी है, 5 का क्यूब 125 यानी 5 लेनी है। ठीक है। अब इसके बाद जो ये वाले ग्रुप हैं इसमें यूनिट प्लेस पे नंबर दिखनी है, 4 है, तो ये 64 में 4 आता है, 4 का क्यूब 64 में, तो इसको हम मान लेंगे यहाँ पर 64 तो लिखा हुआ है बट ये 4 देख करके ही मान लेंगे कि 64 का होगा और उसका क्यूब रूट 4 ले लेंगे। तो इस तरह से हमारा आंसर इसका क्या बन जाएगा, वो 54 बन गया। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, मुझे लगता है कि ये काफ़ी आसान होगा आप लोगों के लिए और समझ में ज़रूर आ गया होगा। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ये सब जो है हम लोग इसका ट्रिक का इस्तेमाल किस में करेंगे, जो ऑप्शन हमें, जैसे मान लिया इसका क्यूब रूट निकालना है तो ऑप्शन दिया रहेगा 54, 56, है ना, 64, 62, इस तरह के नेचुरल नंबर में ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, और जहाँ पर ऐसी संख्या जहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन्स आए, है ना, कुछ ऐसी संख्या है जिसमें काउंटिंग करने की नौबत आ जाए, तो वहाँ पर डेसिमल में या अंडर रूट में नहीं हो सकता, तो वहाँ पर आंसर यही होगा, नेचुरल नंबर में आएगा, तो वहाँ पर उस टाइप के ट्रिक में ये काम आप करेंगे। ठीक है। अब जैसे मैं आप 157 की जगह 147 भी लिख दूं तब भी तो आंसर हमारा यही बन जाएगा ना, 54 ही बन जाएगा, लेकिन वो 147 वाला तो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा ना, तो इसलिए उसका जो है ये नहीं लगाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो जहाँ पर हमें इसका यूज हो उसका ये इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही बेस्ट मेथड है। ठीक है, चलिए अब अगला जो है हम लोग यहाँ पर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके थोड़ा सा यहाँ पर प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, मैं ऐसे वीडियो पॉज करके आप बनाइएगा, वो आप अपना प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर डायरेक्ट बताता हूँ इन पांचों का आंसर जो है वो क्या परफेक्ट क्यूब आएगा। ये सार्प का आंसर परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कैसे फास्ट निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए अब ये हमें इसका क्यूब रूट निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट साइड से आप 3 नंबर को छांटने के बाद जो नंबर बच गया इसको अलग कीजिए। अब 5 है तो 5 से जस्ट पहले परफेक्ट क्यूब कौन है, तो 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, 8 5 से अधिक हो जाएगा, इसलिए इसका यहाँ पर कम वाली लेनी है, तो 1 का क्यूब 1 ले लिया। अब यहाँ पर यूनिट प्लेस पे क्या है, 2 है, तो 2 किस में आता है, तो 8 का क्यूब 512 यानी 8 के क्यूब में आता है, तो इसको मान लेंगे कि जो 2 है ये 512 होगा, तो 512 का ये क्यूब रूट क्या होगा, 8, तो इस तरह से इसका आंसर क्या बन जाएगा, 18। समझ में आ गई बात। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में आप राइट साइड से 3 नंबर छांटने के बाद ये अलग कर लीजिए, तो 35 आया, 35 के पहले परफेक्ट क्यूब क्या होगा, तो 3 का क्यूब 27 होगा। ठीक है, तो उसका हम लोग 3 लिखेंगे, और ये 7 किस में आता है, तो ये भी 27 में ही आता है, 7 को हम लोग 27 मान लेंगे, उसका क्यूब रूट क्या होगा, 3, तो ये 3 हो गया। इस तरह से इसका आंसर क्या बना, 33। है ना आसान, बहुत ही विद इन कुछ सेकंड के अंदर, 2-3 सेकंड के अंदर ही आप यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, फिर अगला देखिए, 3 नंबर छांटने के बाद हमने ये अलग किया, बाकी इधर नंबर जितना भी रहे उसको हम लोग अलग रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब 226 आया, 3 नंबर को अलग करने के बाद 226 बच गया, तो 226 के आसपास का परफेक्ट क्यूब यानी इसके जस्ट पहले वाले लेनी है। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, तो ये 226 है, तो 6 का क्यूब 216 यहाँ एप्लीकेबल होगा, क्योंकि इसके बाद 7 का क्यूब 343, इससे अधिक हो जाता है, हमें इससे कम वाले लेनी है, इसलिए इसको हम लोग यहाँ पर 6 रखेंगे। 226 से जस्ट पहले 216 परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो 216 का क्यूब रूट 6 होता है, वो यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब इसके यूनिट प्लेस पे 1 होता है, 1 लिखा हुआ है, तो 1 तो 1 के क्यूब में आएगा, इसलिए इसका यहाँ 1 होगा, यानी इसका क्यूब रूट होगा 61। ओके, चलिए नेक्स्ट देखें, यहाँ पर भी राइट साइड से 3 नंबर को अलग करने के बाद जो नंबर मेरा बचा वो 421 है, तो 421 के आसपास परफेक्ट क्यूब कौन हुआ, तो 7 का क्यूब 343, फिर 8 का क्यूब 512, तो ये 7 343 लिया जाएगा ना, इससे कम तो 343 परफेक्ट क्यूब हुआ, तो उसका क्यूब रूट 7 रख लेंगे। और 5 किस में आता है, तो 5 का क्यूब 125 में ही 5 आता है, तो यानी इसका आंसर बना 75। तो ये तो मैं बोल रहा हूँ इसलिए 4-5 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहा है, आप डायरेक्ट आंसर देख के फट से कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें देखो, मैं इसमें क्या करूँगा, 6 देख करके 6 लिखूँगा, और फिर 884 यहाँ पर है, तो ये किसके क्लोज होगा, तो ये यहाँ पर। ठीक है, हो गया आंसर।
कैसे आया 96? तो देखिए यहाँ पर फिर से मैं बोल दूँ तो ये राइट साइड से 3 का नंबर ले लिया, 3 ग्रुप लेने के बाद इसको छांट दिया, मतलब अलग कर लिया। अब इसके बाद बचा 884, तो इससे जस्ट पहले 729 होता है जो परफेक्ट क्यूब है किसका, 9 का, तो वही 9 यहाँ पर लेना है, ठीक है। और 736 में ये 6 है, तो ये हम मान लेंगे ये 6 216 है, ठीक है। अब 216 का क्यूब रूट क्या होता है, 6 होता है, तो वो 6 यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये तरीके होते हैं। इसका यूनिट प्लेस देखना है, 3 डिजिट के बाद जो बचा पूरा लेना है। अब कहोगे सर 3 के बाद मान लिया 3 डिजिट ना हो के 4 डिजिट हो जाए, तो फिर उसका के पहले भी तो कोई परफेक्ट क्यूब होगा, ठीक है। अब जैसे 1000 होता है ना, अब 11 का क्यूब 1331 होता है, तो उसके पहले जो होंगे तो उसका पूरा डिजिट लिया जाएगा और इसका यूनिट प्लेस पे लिया जाएगा, तो उसका भी तो हम लोग निकाल ही सकते हैं, कर सकते हैं ना, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहीं याद रखते हैं इसका। हम लोगों ने सीखा आज क्या, तो परफेक्ट क्यूब कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट अगर निकालना हो किसी का तो वो कैसे निकालना चाहिए शॉर्टकट मेथड से। और इसके पहले हम लोगों ने सीखा था फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस वीडियो को मैं यहीं तक रखूँगा, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। अगला एक वीडियो लेक्चर और मैं बनाऊँगा, उसमें मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगा, ठीक है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं, जैसे 100 में मैं किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। स्क्वायर वाले में तो स्क्वायर रूट में करवा दिया था, ठीक है। क्यूब वाले में उस टाइप के क्वेश्चंस करवाएंगे। और भी बहुत सारे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, वो सब हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। इस वीडियो लेक्चर को अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो आप डिसलाइक करें, ठीक है। मैं खुल के बोलता हूँ, ओके। और अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। चलिए अब हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।